कहा गया है कि मौन जो है अनंत की भाषा है। बहुत से वाचाल लोग जो है वो समझते हैं कि नहीं भाई, अपने जीवन में यदि कोई व्यक्ति मुझे दबा रहा है, यदि वो कोई व्यक्ति मुझे कड़वा बोल रहा है, तो मैं जो हूँ ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। ये गलत नीति है, ये आपका गलत विचार है। आप अपनी चुप्पी से, आप अपनी सहनशीलता से भी जो है एक करारा जवाब जो है अपने दुश्मन को दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का जवाब बोल कर ही दिया जाए। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब हम कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। बेवजह हम किसी को बहुत ज़्यादा बोलकर, अपशब्द भाषाओं का प्रयोग कर कुछ नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में परिस्थिति और ख़राब हो जाती है। तो वैसी स्थिति में जो है उन परिस्थितियों को समय के हाथों में छोड़ देना चाहिए, ईश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए उसके निर्णय के लिए। ईश्वर का जो न्यायालय है वहाँ बिल्कुल निष्पक्ष फैसला होता है। वहाँ किसी भी तरह के प्रलोभन का, वहाँ किसी भी तरह के गलत फरियाद का कोई महत्व नहीं है। वहाँ बिल्कुल निष्पक्ष फैसला होता है। इसलिए हमें समय पर, हमें ईश्वर पर जो है छोड़ देना चाहिए। ईश्वर उसका फैसला करेंगे, समय उसका फैसला करेगा। और समय जो है उसको, उस व्यक्ति को जिसने हमारी खराब परिस्थिति में हमें और ज़्यादा परेशान किया है, उसको करारा जवाब देगा। तो मौन अनंत की भाषा है। हमें इस अनंत की भाषा को समझना है। हमें जीवन में वाचाल नहीं बनना है। हम कहीं भी बैठे हुए हो और बिना मतलब के जो है अपना ज्ञान जो है लोगों को बांट रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई महत्व नहीं है। ऐसे भी निःशुल्क जब कोई उपदेश, कोई बात किसी को मिलता है तो उसका कोई मोल नहीं होता है। आप ऐसा व्यक्तित्व बनाइए अपना, ऐसी गंभीरता अपने जीवन में लाइए, ऐसी सहनशीलता अपने जीवन में लाइए कि लोग आपसे मिलने के लिए समय लें, लोग आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो जाए। अपना जो है मोल जो है 2 कौड़ी का नहीं बनाना है। हमको अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाना है। और ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब हम अपने जीवन में मौन व्रत धारण करेंगे। अब मौन व्रत धारण करने का मतलब ये नहीं है कि हमको बोलना ही नहीं है। हमें बोलना है, लेकिन जहाँ जरूरी है वहाँ बोलना है। कहा भी गया है कि जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतने अच्छे वक्ता आप हो सकते हैं। तो जीवन में आप किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, अपने विभाग में, अपने घर पर, अपने पारिवारिक सदस्यों से ज़्यादा उस व्यक्ति की बातों को सुनें। उस व्यक्ति की बातों को सुनने से होता ये है कि हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानने लगते हैं, उसके व्यवहार के बारे में जानने लगते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है कि आगे जो है हम उसी हिसाब से उस व्यक्ति के साथ बर्ताव करते हैं, ताकि हमारे संबंध में खटास नहीं आए और हमारा संबंध जो है वो मिठास के साथ आगे बढ़ता जाए, हमारे संबंध की एक लंबी उम्र हो। हमें जीवन में सुनने की क्षमता जो है अपने भीतर जो है डेवलप करना होगा। जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतना बढ़िया जो है तर्कसंगत जो है हम उसको जवाब दे सकते हैं, जिस जवाब से उस व्यक्ति का भला हो सकता है। हमें सहनशीलता लाना है। कोई व्यक्ति हमें कितना भी कुछ बोल रहा है, यदि हम उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यदि उसके बातों का प्रभाव जो है हमारे आंतरिक मन में नहीं हो रहा है, तो फिर उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है। सहनशीलता का मतलब कमज़ोर व्यक्तित्व का होना नहीं है। यदि हम किसी की बातों को सह रहे हैं, वो गाली दे रहा है, हम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुज़दिल हैं, हम कमज़ोर हैं, हम में साहस नहीं है। ये हमारे व्यक्तित्व का बड़प्पन है कि भाई तुम 2 कौड़ी के आदमी जो हो, जो लगातार जो हो अपने मानसिक अनियंत्रण की स्थिति में तुम क्रोध कर रहे हो, तुम बेवजह के जो हो उलूल जुलूल बात कर रहे हो, अपशब्द भाषाओं का प्रयोग कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, ये तुम्हारी परेशानी है, ये तुम्हारी स्थिति है। यदि मैं उन अपशब्द बातों का जवाब देने लग जाता हूँ, मैं भी उस व्यक्ति पर क्रोध करने लग जाता हूँ, फिर तो मैं उस व्यक्ति की स्थिति से प्रभावित हो गया। हमें दूसरे की स्थिति से प्रभावित नहीं होना है। हमें दूसरे को, अपने मन को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं देना है कि कोई भी व्यक्ति आया, कोई भी व्यक्ति कुछ कहा, किसी का शिकायत किया, मेरे बारे में कुछ कह दिया कि भाई वो जो तुम्हारे बारे में ऐसे से बोल रहा था,
और हम अचानक से जो है आवेशित हो गए, हमारा क्रोध जो है 7वें आसमान पर पहुंच गया और हम बेवजह जो है उस आदमी को गलत सही बोलने लगे, गाली सुनाने लगे, अपशब्द भाषाओं का प्रयोग करने लगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो है वो आसानी से हमारे मन को नियंत्रित कर सकता है, हमारे व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। हमें किसी के व्यवहार से प्रभावित नहीं होना है। ये तुम्हारा बुद्धि विवेक है, ये तुम्हारी मन स्थिति है कि तुम बेवजह जीवन की बेमतलब की परिस्थितियों पर अपना क्रोध जाहिर कर रहे हो, तुम अपनी ऊर्जा का क्षय कर रहे हो। हमें उस व्यक्ति के प्रति दया का भाव होना चाहिए कि जो लगातार जो है अपनी संचित ऊर्जा को व्यय कर रहा है। हमें उस व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना है, हमें कोई भी जवाब नहीं देना है, हमें सहनशीलता का पालन करना है। हम जो है सो है, हमें दूसरे के सामने स्वयं को प्रमाणित नहीं करना है कि भाई तुम गरज के बोल रहे हो, तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम क्रोध कर रहे हो, तुम ललकार रहे हो, तो मैं भी अब तुम्हारे व्यवहार के चलते प्रभावित हो जाऊं और अपना आपा खोकर अपनी ऊर्जा का भी क्षय करूं। हमें अपनी ऊर्जा को संचित करना है, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना है, सृजनात्मक कार्यों में लगाना है, तभी हम जीवन में असली मायने में सफल होंगे। तो इसलिए हमें अपने जीवन में सहनशीलता को अपनाना है। दुनिया के किसी भी शोर का जवाब जो है अपनी चुप्पी से देना है। हमारी चुप्पी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो पूरी दुनिया के तमाम लोगों को चुप कर दे, सबकी बोलती बंद कर दे। हमारी चुप्पी में उतनी ताकत होनी चाहिए। बोलने को हमेशा कला के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन सहनशीलता को जो है हमारी क्षमता के रूप में देखा जाता है। हम कितना सह सकते हैं, हम विपरीत परिस्थितियों में कितना धैर्य रख सकते हैं, वही व्यक्ति जीवन में जो है बड़े मुकाम को प्राप्त करता है जो इन गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करता है। सहने की शक्ति जो है अपने मन के भीतर जो है डेवलप कीजिए। सहनशीलता ये हमारे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की पहली निशानी है। हमें क्रोध नहीं करना है, हमें सहनशीलता दिखाना है, हमें शांत रहना है, हमें धैर्यवान होना है और जीवन में जो भी मुसीबत आती है, जो भी खराब परिस्थिति आती है, उसका डट कर मुकाबला करना है। तभी हम जीवन में जो है औरों से अलग हो सकते हैं और जीवन में सुखपूर्वक मानसिक शांति के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। बाकी कोई यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि भाई जिसका जीवन समाप्त नहीं होना है, जिसे ताउम्र रहना है। तो इसलिए जीवन में अपने आंतरिक स्तर पर इन गुणों के विकास के लिए भी कार्य किया जाना चाहिए और सहनशीलता जो है इस आभूषण को हमेशा धारण करना चाहिए।